तो हे गाइस, ये है मेरे पास मेरा ओला S1 और आज इसको 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जब नवंबर 10 आएगा तो इसको 2 साल हो जाएंगे। और सितंबर में मैंने इसको ऑर्डर किया था और नवंबर इसको आने में लग गए थे घर। 10 नवंबर को आया था, मुझे याद है। आज का जो डेट है वो है 28 जून और ये वीडियो आपको 1-2 दिन में मिलेगा, आपको यूट्यूब में देख लेना। और आज से काउंट कर लो, नवंबर 10 को इसका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो मान लीजिए मोटा मोटा इस गाड़ी को 1.5 साल हो चुके हैं। तो 1.5 साल हो चुके हैं, इसका मतलब मैंने इस गाड़ी को अभी ना 30,000 किलोमीटर चला लिया है। तो आज पूरा रिव्यू बताएंगे कि इन 1.5 सालों में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई और मेरा 30,000 किलोमीटर चलाने का एक्सपीरियंस कैसा था। और सबसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कि क्या आज के डेट में भी ओला एक वर्थ इट गाड़ी है, लाइक एक वर्थ इट ईवी है। मतलब इस ओला को ना हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम लोगों का क्या है कि वो ये सोचता है ना कि ओला खरीदेंगे फायर इंसिडेंट हो जाएगा, फिर बहुत सारे इशू, मतलब सर्विस वगैरह के बारे में हर चीज़ डिटेल में आपको बताऊंगा। और इन 1.5 सालों में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई, 30,000 में क्या क्या मेरा चेंज हुआ है ओला का, वो सारा चीज़ आपको क्लियरली बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जब 1 साल 1.5 साल पहले जब ये मेरे पास गाड़ी आया था तो कुछ हुआ नहीं था ज़्यादा, बट यहाँ पे सबसे पहला ये वाला पैनल जो है नीचे का ब्लैक वाला, वो मैंने चेंज करवाया था। पैनल चेंज हुआ था, वो भी मेरी गलती से हुआ था क्योंकि मैंने इस गाड़ी को नदी में डाल दिया था, तो वो पत्थर में लग गया था तो टूट गया था, तो वो चेंज हुआ था। देन उसके बाद क्या हुआ था, ये जो है ना, ये जो है अभी भी मैन्युफैक्चर डिफेक्ट ही है ये गाड़ी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना, ये जॉइंट है। किसी भी आप नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में देखना, यहाँ पे जॉइंट नहीं होता है। जॉइंट नहीं होता है, इसके लिए क्या है, यहाँ पे जॉइंट है। इसकी वजह से जब हम 90-100 का स्पीड चलाते हैं ना ओला, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड चलती है, तो यहाँ पे ना फट जाता है थोड़ा सा, तो ये सीन होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने टेप वगैरह मार कर रखा है। और बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ वो टेप मार के रखता है। और ओला वाले को कई बार मैंने ये रिव्यू दिया है, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं और अपने मैन्युफैक्चर में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ, बट सेकंड जनरेशन में हो सकता है डिज़ाइन वैसी, लेकिन अंदर के क्लिप को और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया होगा। बट इस टाइम में जो क्लिप है वो बहुत ज़्यादा नाजुक टाइप का है और बहुत ज़्यादा स्पीड चलाने के बाद ये थोड़ा फट जाता है, ये प्रॉब्लम है। तो नीचे का जो ब्लैक पैनल है वो मेरा चेंज हुआ था, उसी टाइम में चेंज हो गया था, और नीचे का पैनल चेंज हुआ था। 2 चीज़ मैंने चेंज करवाया था। देन उसके बाद मेरी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, गाड़ी मेरा एकदम मस्त चलता रहा। एक आध बार बीच में पंचर हुआ, पंचर होना तो हमारी खुद की गलती होती है, तो पंचर वगैरह हो गया हमारा गाड़ी, तो हम लोगों ने पंचर बनवाया। देन उसके बाद क्या हुआ, जब 1-2 बार पंचर हुआ ना, तो गाड़ी उसके बाद ना लगातार पंचर होने लगी। इसका प्रॉब्लम यह है कि हमारे में माइंस वगैरह की गाड़ी चलती है तो थोड़ी दिक्कत करती है, और डेली इस गाड़ी का रनिंग 60 किलोमीटर प्लस है, तो 60 किलोमीटर प्लस है, इसकी वजह से पंचर होना और ज़्यादा स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद लाइक करीबन 1 साल के बाद मैंने इस गाड़ी का टायर चेंज करवाया, और टायर चेंज करवाने के लिए मैंने कोई भी RSA या फिर किसी को भी सर्विस सेंटर से नहीं बुलवाया। उसका रीज़न ये था कि मेरे सिटी से सर्विस सेंटर 250 किलोमीटर दूर है। फिलहाल अभी जो है पास में खुल गया है, जो कि अराउंड 170 किलोमीटर 160 किलोमीटर है, ऐसा खुल गया है, तो वो आगे बताएंगे। देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने लोकली एक मतलब टायर शॉप से ओला का जो टायर नंबर है वो सब कुछ बता दिया। देन बताने के बाद उन्होंने मुझे टायर भिजवाया। देन टायर मैंने चेंज करवा लिया यहीं पे लोकली, वो मतलब मशीन से करवा लिया, और हाथ से भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ट्यूबलेस टायर है, खुलवा के लगवा लिया मैंने। देन उसके बाद अभी तक कोई भी टायर में इशू नहीं आया है। आगे का सुनो स्टोरी। उसके बाद क्या हुआ था, बीच में जो है ना फ्रंट सस्पेंशन का अपग्रेडेशन आया होगा, आपको पता है, क्योंकि हमारी जो ओला है वो पुरानी वाली है, तो जो सस्पेंशन है सबका टूट रहा था, तो अपग्रेड किया था ओला ने, सबको फ्री में सस्पेंशन लगवा के दिया था। तो उसके बाद मेरा भी जो फ्रंट सस्पेंशन है वो चेंज हुआ। लेकिन फ्रंट सस्पेंशन चेंज होने के बाद क्या हुआ कि मैं रिव्यू वगैरह देखता था कि लोगों के ऑयल लीकिंग इशू आ रही, बट मुझे नहीं आई थी। लेकिन 1 साल के बाद ही मेरे अभी जस्ट 1 महीने पहले की बात है कि मेरे गाड़ी में भी ऑयल लीकिंग इशू आना स्टार्ट हुआ था। और वो ऑयल लीकिंग इशू पिछले 3 महीने पहले से ही आ रहा था, बट थोड़ा थोड़ा ऑयल गिर रहा था। देन एक एट द एंड क्या हुआ, ऑयल पूरा लीक हो गया और गाड़ी पूरी लहराने लगी, और सस्पेंशन पूरा सामने का खत्म हो चुका था। तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन नीचे में दिख रहा होगा, यहाँ पे B-रोल हम लोग आपको दिखा रहे हैं, देखो। देन उसके बाद क्या हुआ, सस्पेंशन तो बहुत ज़्यादा खत्म सा हो गया था, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपग्रेडेशन नहीं करवाया होता तो सस्पेंशन का ऑयल लीक का प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि कंपनी फिटेड और घर में आकर नीचे का ब्लैक वाला जो सस्पेंशन खाली पार्ट है इसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा फर्क था, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था। देन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कंप्लेन वगैरह डाला, और बहुत सारा टिकट राइज करते हो आप लोग, ऑनलाइन कंप्लेन करते हो, तो ना कोई भी मतलब आप कंप्लेन डाल दोगे, लेकिन सुनो
सुनवाई होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन ना बहुत देर से, बहुत महीनों लग जाते, 3 महीने, कोई 4 महीने से परेशान है। आप टिकट राइस पे राइस कर रहे हो, लेकिन ओला वाले सुनते ही नहीं है, सर्विस ही नहीं दे पाते। लाइक जो ऑनर है, जो ओला का ऑनर है, वो तो बहुत अच्छा बना दिया है, जो भी है सिस्टम बहुत अच्छा उन्होंने बनाया, लेकिन जो काम करते हैं वहाँ के एम्प्लॉय लोग हैं, वो थोड़ा सा मतलब सुनते नहीं है जल्दी, लाइक इग्नोर करते होंगे, किस किस का सुनेंगे, उनके पास भी बहुत सारा काम होता होगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम हुआ। देन उसके बाद क्या हुआ ना कि बहुत सारे मैंने वही ट्वीट वगैरह भी कर दिए। देन ट्वीट वगैरह करने से क्या होता है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे उसके बाद ट्वीट वगैरह जब मैंने किया, अपने एंड से थोड़ा बहुत सोर्सेस मैंने लगाए, देन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास कॉल आना स्टार्ट हो गया। बट उससे पहले एक और इशू हुआ था, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब सस्पेंशन से पहले, जब एक हफ्ता के लिए इस गाड़ी को छोड़कर हम लोग कहीं बाहर चले गए थे, तो यूज बहुत कम हुआ था। एक हफ्ते में वो एक आध बार ही यूज हुआ था। तो हुआ क्या था, सॉफ्टवेयर अपडेट आया था इसमें नया। तो सॉफ्टवेयर अपडेट नया आने के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ था कि मैंने जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट किया, नेक्स्ट डे से गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से ओला में प्रॉब्लम आ गई है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मेरे को मतलब ऐसा पता नहीं था क्योंकि चालू नहीं हो रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट से हो रहा है, क्योंकि फ़ोन कनेक्ट हो रहा था, बट फ़ोन से कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था गाड़ी में। गाड़ी ऑन नहीं हो रही थी, फ़ोन से बिल्कुल हरकत ही नहीं कर रही थी। देन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कॉल किया जो एक्सपीरियंस सेंटर में, वहाँ पे थोड़े बहुत मेरी पहचान है, तो मैंने उनको कॉल किया। देन जब मैंने उनको कॉल किया ना, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नीचे का जो है मैट, उसको उठाकर देखो क्या कचड़ा दिख रहा है। तो वहाँ पे सीरियसली कचड़ा था, और मुझे पता चल गया कि ये रेड बाइट इशू है। तो रेड बाइट इशू हो गया था मेरे साथ, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। रेड बाइट इशू जब हुआ था, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है, आई बटन में अटैच कर रहा हूँ। और ओला का हमारा पूरा प्लेलिस्ट है। और आपको पता होगा कि मेरा नीश ये नहीं है, मैं ऑटोमोबाइल इस सेक्टर नहीं, क्योंकि ये ईवी है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसी को कंपेटिबल करता है। तो मैं ओला के ऊपर वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी नॉलेज मिल पाए। और मैं ऐसे चीजें बताता हूँ जो शायद कोई भी नहीं बताता है पूरे यूट्यूब में, और मुझे इसका रिस्पॉन्स दिखता रहता है हमेशा, मेरे पास कॉल मैसेजेस आते रहते, तो मुझे पता है। और मैं जब मेरे को टाइम मिलता है और जब मुझे लगता है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं बना देता हूँ। तो अभी हम लोग 2-3 वीडियो लगातार डालेंगे ओला के ऊपर, जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से हो तो आप हमारा कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। देन उसके बाद पूरा जो कम्युनिटी है आप ज्वाइन करो। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से हो तो वहाँ पे हर कोई एक दूसरे का हेल्प करता है। और साथ में अभी सब्सिडी वाला भी प्रॉब्लम चल रहा है, आपको पता है, तो सब्सिडी के ऊपर भी जो है वीडियोस आपको मिलेंगी। और हाँ, खुशखबरी ये है कि सब्सिडी भी आना स्टार्ट हो गया है, तो एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल में मिलेगा, जाकर देख लेना सब्सिडी के ऊपर क्या सीन है, कैसा चल रहा है। और सब्सिडी आना स्टार्ट हो गया है, अभी तक का ये है। छत्तीसगढ़ स्टेट से अगर आप हो, अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए, तो आप हमारा कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब आते हैं वही रेड बाइट वाले में। तो हुआ क्या था, जब मैंने जो मैट को उठाया तो मेरे को पता चला कि हाँ, इसमें रेड बाइट इशू है। तो रेड बाइट इशू है, तो मैंने फिर वही थोड़ा बहुत कंप्लेन वगैरह किया। फिर वही बात हुई कि कोई नहीं सुन रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप ट्वीट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कॉल आ रहा है, वो भी मतलब हेड ऑफिस इधर से उधर से कॉल आ रहा है। बट जो हमारे पास में सर्विस सेंटर है, वहां से कोई कॉल नहीं आ रहा। लेकिन उनको जब मेल वगैरह जा रहे हैं तो उन लोग कॉल कर रहे हैं कि हाँ, आपका गाड़ी आरएसए वगैरह करवा देते हैं, सारा सीन हो रहा था। तो लाइक मेरा प्रॉब्लम ये था कि अगर गाड़ी आप आरएसए करवाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास केयर प्लस नहीं था। तो केयर प्लस अगर नहीं है तो आपको 1000 रुपये आने के, 1000 रुपये जाने के देने पड़ेंगे, प्लस जीएसटी, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो वो मैं आरएसए इसलिए नहीं करवा रहा था। केयर प्लस लेना बहुत बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। लेकिन आरएसए में क्या होता है, जब आप अपना गाड़ी को देते हो तो यहाँ से करीबन 250 किलोमीटर दूर ले जाएंगे। देन उसके बाद गाड़ी कब लाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। ये लोग बोलते हैं 7 दिन में ला देंगे, पर लाते नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ ले फिर भी जाओगे ना, इतनी सारी गाड़ियाँ रहती है, आपकी गाड़ी को कैसे रखेंगे वो लोग, किस कंडीशन में रखेंगे, और कुछ ख़राब नहीं कर देंगे, इधर का पार्ट उधर कर देंगे, मतलब ये सब मन में डर रहता है। मुझे नहीं पता वो लोग कैसे रखते हैं, पार्ट्स इधर उधर करते नहीं करते, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। बट मुझे ऐसा लगता है वहाँ का कंडीशन देख के, और कई लोग, हमारा ग्रुप भी है जैसा कि मैंने बताया, तो वहाँ पर पता चलता है कि ऐसा सीन होता है। तो शायद ऐसा हुआ, इस डर से मैं गाड़ी को बिल्कुल भी देना ही नहीं चाहता था। तो आरएसए के लिए मेरे को कॉल किया, तो मैंने तुरंत मना कर दिया, मैं आरएसए करवाऊंगा ही नहीं। आप घर में आओ, रेड बाइट इशू है, बना कर जाओ, और सिर्फ वायरिंग आपको चेंज करनी है। तो उस टाइम क्या था, सबसे पहले मेरे पास एको का इंश्योरेंस था, बट 1 साल गाड़ी को हो गया था, तो एको का इंश्योरेंस तो खत्म हो गया। देन रिन्यू में मैंने आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड का कराया, क्योंकि एको जो है रिन्यू में हमको फायर वाला क्लेम है, फायर को कवर नहीं कर रहा था, साथ में शायद रेड बाइट को भी वो कवर नहीं कर रहा था। तो आईसीआईसीआई का मैंने लिया, और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने आईसीआईसीआई का लिया। और आईसीआईसीआई का लेने के बाद रेड बाइट इशू आया, और मेरे घर में आए, गाड़ी को इंस्पेक्शन हुआ। तो रूल ऐसा होता है कि गाड़ी को इंस्पेक्शन करते हैं, देन उसके बाद देख कर जाते हैं पूरा हर चीज़, क्या क्या बदलना है, क्या क्या प्रॉब्लम है, फोटो वोटो खींच के, फिर उसके बाद 2-4 दिन के बाद क्या क्या पार्ट्स लगेगा वो लेकर आते हैं और चेंज करके जाते हैं। तो क्या सीन हुआ, तो वो रेड बाइट वाला इशू वाला आप वीडियो देख लेना, ठीक है। तो रेड बाइट वाला इशू हो गया था।
तो इस वीडियो में कम्प्लीटली हम लोग एक्सपीरियंस आपको करवा रहे हैं, सर्विस कैसा है, क्योंकि बाकी कैसे बना, क्या हुआ गाड़ी, वो एक सेपरेट वीडियो तो ऑलरेडी है, जाकर देख लेना। तो ये मेरा गाड़ी फिर उसके बाद बन गया, मेरा गाड़ी को बना दिए, पूरा वायरिंग नया चेंज कर दिया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे डाल भी दिए ताकि चूहा अंदर ना घुस पाए। तो वो वीडियो देखना आपको समझ में आएगा। देन उसके बाद अभी जो हुआ, मैंने आपको बताया कि आज से 3 महीने पहले से मेरे गाड़ी में जो फ्रंट सस्पेंशन है उससे ऑयल लीकिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। तो ऑयल लीक धीरे धीरे होता गया। देन उसके बाद ऐसा हुआ कि गाड़ी लहराने लगी, पूरा ऑयल ख़त्म हो गया, खटखट आवाज़ आने लगी और गाड़ी पूरा बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। अगर आप 2 बंदे को बिठा लिए तो गाड़ी पूरी लहरा रही थी और ट्रक वक्त बगल से आ रहा था तो ऐसा लग रहा था गाड़ी गिरी जाएगी और आप संभाल नहीं पाओगे, मतलब पूरा ऑयल ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद वही RSA वगैरह सीन हुआ। फिर उसके बाद मैंने बार टिकट राइज किया। 4 महीने पहले से जब से थोड़ा बहुत ऑयल लीक हो रहा था तब से मैंने टिकट राइज कर दिया था। तो इनकी सर्विस ऐसी है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत सोर्स नहीं है या फिर अगर आप ट्वीट नहीं करते हो, लाइक ट्वीट करना पड़ता है ओला इलेक्ट्रिक को, भावेश अग्रवाल को टैग करके, देन उसके बाद ये लोग थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करते हैं, वरना नहीं करते, ठीक है। तो जब आप ट्वीट वगैरह करते हो तो सोशल मीडिया से डायरेक्टली वो आपके ऐप में टिकट राइज हो जाता है और पहले से आप लोग अपना डिटेल वगैरह आपको मांगते हैं और अगर आपने पहले से दिया हुआ है तो वो दोबारा नहीं मांगते, तो उनके पास पूरा डाटा होता है। तो ऑलरेडी सोशल मीडिया टिकट राइज हो जाएगा, उससे भी कुछ होता नहीं है और सोशल मीडिया टिकट राइज हो जाता है, आप अपने हैंड से करते हो वो टिकट राइज हो जाता है, बस टिकट राइज होता है और ऑटोमेटिक टिकट एक्सपायर भी हो जाता है, बट आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो ये सब प्रॉब्लम हुआ। फिर उसके बाद मैंने और ज़्यादा ट्वीट किया, थोड़ा बहुत सोर्सेस लगाए मैंने अपने। देन उसके बाद एट द एंड कुछ दिनों के बाद, लाइक ऑयल लीक कब से हो रहा था, फिर कुछ दिनों के बाद जो है ना इस गाड़ी को लेने आने के लिए वो लोग तैयार हुए। लेकिन और कुछ आपको बता रहा हूँ उसके पहले की बात, जब ऑयल लीक वाला सीन हुआ तो उसी बीच में क्या हुआ, गर्मी अभी थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मुझे नहीं पता ये गर्मी की वजह से है या फिर क्या टाइम हो गया, मेरी गाड़ी 30,000 किलोमीटर चल गई थी और लाइक 28,000 चल गई थी उस टाइम में और 28-29 हज़ार समथिंग चल गई थी। और हुआ क्या था कि जो मेरी गाड़ी है उसका जो रेंज था, लाइक डेली ये 60 किलोमीटर चलती है। मैंने आपको बताया मेरे पास ओला S1 है, ये S1 Pro नहीं है, 3 किलोवाट बैटरी है इसमें। तो प्रॉब्लम ये था कि जब हम लोग पहले शुरू में जब 60 किलोमीटर चलाते थे गाड़ी को, लाइक ऑफिस जाके आते थे, तब हमारे गाड़ी में 35 किलोमीटर 23 किलोमीटर नॉर्मल मोड में वो बचा हुआ रहता था, ठीक है। नॉर्मल मोड में ही जनरली अपना ओला हर कोई चलाता है, इको बहुत कम लगाते हैं लोग। तो ये सीन हुआ और आप टॉप स्पीड में बीच में लगाओ, स्पोर्ट मोड लगाओ, कुछ भी लगाओ, फिर भी 23 किलोमीटर 35 किलोमीटर बचा हुआ होता ही था। 35% बैटरी बोल लो या 35 किलोमीटर बोल लो, दोनों वैसा ही सेम ही, आपको पता है अगर आपके पास ओला है तब की बात। फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम था कि हमारा जो गाड़ी है वो रेंज नहीं दे रहा था। 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो ऐसा हुआ कि हम घर ही नहीं पहुंच पाए और हमारी गाड़ी बंद हो गई, बीच में ही बंद हो गई, लाइक 1 किलोमीटर पहले, 500 मीटर पहले। तो ऐसा सीन हुआ, आधे रास्ते में ही लाइक 15% बैटरी है, हम घर पहुंचने वाले हैं, सडनली वो 3% में आ गया। और आपको पता है जब 3% होता है तो गाड़ी पूरी बंद हो जाती है, सिर्फ डिक्की विक्की खुलता है। एक बार तो ऐसा होता पूरा गाड़ी डेड हो गई थी और चार्जर डिक्की में था। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेस करे, जब हम लोग रीस्टार्ट बटन वगैरह ट्राई किया ना तो बीप बीप करके साउंड आई अजीब सी। देन उसके बाद गाड़ी जो है चालू हो गया, लाइक चलने के लिए चालू नहीं है बट इसका डिस्प्ले ऑन हो गया, जिससे डिक्की खुल गया और हम लोगों ने चार्जर निकाला, देन उसका चार्ज किया। तो ऐसा 3-4 बार हुआ। तो ऐसा लगा कि भाई अभी रेंज नहीं दे रही है, फिर भी हम लोगों ने चलाया क्योंकि कोई बनाने तो आ नहीं रहा था उस टाइम तक। तो डर के चलाते थे, इको में चलाते थे, चार्जर लेकर घूमते थे, ऐसा सीन हो गया था। तो उसके बाद फिर वही थोड़ा बहुत सोर्सेस लगाए, जब आने के लिए रेडी हुए, जो कि मैंने आपको बताया, तो आने के लिए रेडी हुए। देन उसके बाद आए, गाड़ी को ले गए, यहाँ पे आपको फोटो शो हो रही होगी कैसे ले गए। और जब भी गाड़ी को ले जाते हैं आप अपने गाड़ी का आपको खुद को ध्यान रखना है, पूरा वीडियो वगैरह बना लेना सिक्योरिटी के लिए। आपकी गाड़ी में ऐसा कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है, देख लो पहले से ये था। फिर गाड़ी को दे देना, फिर वो लोग ले जाएंगे। जब गाड़ी को लाएंगे वो लोग तो आप लोग देखना कि हाँ मेरी गाड़ी सही सलामत आई है कि नहीं। छोटे मोटे स्क्रैचेस वगैरह है तो उसको इग्नोर कर देना, लाइक छोटे मोटे के लिए लड़ाई मत करना। लेकिन अगर बहुत मेजर कुछ टूट जाता है तो आप बोल सकते हो कि हाँ मेरी गाड़ी में पहले ये नहीं टूटा था, ये आप तोड़ कर लाए हो, तो आपके पास सबूत रहेगा। तो मेरी गाड़ी को ले गए, आप लोग देख रहे हो किस टाइप से ले गए। एक छोटा हाथी आया था, देन उसमें हमारी गाड़ी को लेकर गया और अच्छे से, वो बहुत अच्छे थे भैया, अच्छे से मतलब पैक करके ले गए, बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा ऐसा उन्होंने गाड़ी में को अपने गाड़ी में रखा। देन उसके बाद ले गए और मुझे जब ले गए तो बोला गया था कि 7 डेज़ में विदिन 1 वीक आपका गाड़ी आपके पास होगा। बट गाड़ी ले जाने के बाद भी मुझे सोर्सेस लगाने पड़े, लाइक बार बार बोलना पड़ा मेरी गाड़ी कब आएगी, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा। फिर उनको बताना पड़ा कि मेरी गाड़ी में फ्रंट सस्पेंशन ख़त्म है
और साथ में मेरी जो गाड़ी की बैटरी है ना वो भी ख़त्म हो रही है। आप उसको चेक कर लो, या उसका सेल्स डाउन हो गया है, डेड हो गया, उसको ठीक कर दो, या फिर बैटरी चेंज होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, आप एक बार चेकअप कर लो। तो हुआ क्या था कि मेरा जो गाड़ी है वो पास वाले शोरूम में जो है वहाँ पे उसको लेकर गया था, और वहाँ पे जो टेक्नीशियन था कि वो बोल रहे थे कि मेरे हेड मेरे को नहीं बोले हैं कि इसका बैटरी में प्रॉब्लम है, मेरे हेड मेरे को सिर्फ इसका सस्पेंशन ठीक करने को बोले, ऐसा वो मेरे को बता रहे थे। लाइक इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो मतलब वो चाहते ही नहीं थे, लाइक उनको अगर ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है तो नहीं भाई ठीक है, फ्रंट सस्पेंशन चेंज कर दो और भेज दो, गाड़ी ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे 2 प्रॉब्लम है, मेरे गाड़ी का फ्रंट सस्पेंशन ख़त्म है और मेरे को बैटरी भी लाइक बैटरी का भी देखना है कि क्या रेंज वगैरह जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि आप उतनी दूर गाड़ी को लेकर गए हो, ठीक है, उस टाइम तक मैंने केयर प्लस ले लिया था, ठीक है, तो केयर प्लस के थ्रू गया, उतनी दूर आप लेकर गए हो, और एक बार जब गाड़ी उतनी दूर गई है तो भाई 2 प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम को देख लो। बार बार थोड़ी मैं टिकट राइज करूंगा, पूरी दुनिया में लाइक एक ही थोड़ी गाड़ी है भाई, और भी तो काम होते हैं लोगों को। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरा सुना, जो टेक्नीशियन थे, तो अपने हेड को बोला होगा जो भी था, तो फिर उसके बाद फिर से मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, कस्टमर केयर में कॉल करके बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि इस गाड़ी में जो है सस्पेंशन बस चेंज की प्रॉब्लम कर रहा है, बैटरी वैटरी का मुझे नहीं बोला गया, ऐसा मेरे को बोल रहे हैं। तो उन्होंने वो सब चीज़ मेंशन कर दिया कि हाँ हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं कि आपकी बैटरी को भी देखा जाए, और जो भी चीज़ मैंने बताया। देन उसके बाद क्या हुआ, थोड़े बहुत और मैंने सोर्सेस लगाए, तो सोर्सेस बहुत काम आते हैं। लाइक अगर आप शोरूम भी जाते हो तो वहाँ के टेक्नीशियन, वहाँ के मैनेजर से अच्छे से बात करिए, थोड़ा वार्तालाप करिए, तो आपका हो सकता है काम थोड़ा जल्दी हो, और ये सच है ठीक है। तो सोर्सेस थोड़े बहुत काम आते हैं। देन उसके बाद थोड़े बहुत और सोर्सेस मैंने लगाए। देन उसके बाद जो है मेरे बैटरी को भी देखना चालू कर दिया गया। मेरे पास फिर वो जो हेड थे जो मेरे गाड़ी को हैंडल कर रहे थे, वो टेक्नीशियन नहीं थे, वो मैनेजर थे मान लो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरे गाड़ी के साथ, और आपको बैटरी भी देखना है, सिर्फ सस्पेंशन नहीं। तो हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ आपका सस्पेंशन जो है वो नया लग गया है, देन अब इसके बाद बैटरी को भी चेक कर लेंगे। तो बैटरी को मेरा चेक किया गया, उसका भी एक प्रोसेस होता होगा, 2-3 दिन लगता होगा। तो बैटरी वगैरह को चेक कराया गया पूरा, बहुत सारा लैपटॉप वगैरह सभी चेक करते हैं, सेल्स डेड वगैरह। तो मेरा बैटरी जो है वो प्रॉब्लम सही में कर रहा था। उन्होंने इंस्पेक्शन में देखा कि हाँ बैटरी में प्रॉब्लम है, और बैटरी जो है गाड़ी का वो अब चेंज होगा बिकॉज अब मेरा गाड़ी अंडर वारंटी है। और मेरा जो है गाड़ी ओला S1 है, इसमें अराउंड 40,000 किलोमीटर और साथ में 3 इयर्स का वारंटी है। बैटरी का तो अनलिमिटेड है, बट गाड़ी का पूरा किलोमीटर हिसाब से, ठीक है। तो ये जो था मेरा इतना चल गया था, और लाइक 3 साल होने से पहले 1.5 साल हो गए, 30,000 किलोमीटर चलने ही वाले थे, लाइक 29,000 कुछ चले थे। और वो वहाँ पे गया था, रोज़ इसकी टेस्टिंग हो रही थी, मैं अपने ऐप में देख रहा था, रोज़ मेरी गाड़ी चल रही थी, जो टेक्नीशियन भैया वो उसको टेस्ट कर रहे थे। देन उसके बाद इस गाड़ी को फाइनली वहाँ से अप्रूवल मिला होगा कि हाँ इसकी बैटरी भी चेंज करनी पड़ेगी। देन उसके बाद बैटरी का ऑर्डर वगैरह लगाया गया, और बैटरी के ऑर्डर लगाने में भी मुझे सोर्स वगैरह लगाने पड़े। तो बहुत ज़्यादा फिर से ट्वीट करना पड़ा, कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ा, मुझे 1 हफ्ता बोलकर भेजा गया था, गाड़ी को लेकर गया था, फिर भी मेरी गाड़ी अभी तक नहीं आई, बहुत सारे चीज़ें हुए। देन उसके बाद फाइनली मेरी गाड़ी आफ्टर 26 डेज़, लाइक 26वां दिन गाड़ी मेरे घर में आई। उसके लिए भी लाइक थोड़े बहुत बोलने पड़े, तब मेरी गाड़ी आई। और यहाँ पे देख सकते हो आप किस टाइप से मेरी गाड़ी आई है। और लाइक ओला को मानना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, थोड़ी लेट सर्विस उन्होंने दी, और लेट सर्विस उन्होंने दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे पास थोड़े बहुत सोर्सेस हैं, बिकॉज मैं यूट्यूबर हूँ और मैं थोड़े बहुत रीच मेरे को मिल जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा हाईलाइट हो जाता है हर चीज़, तो मुझे जो है सर्विस मिल जाती है। लेकिन मुझे, मेरे जैसे बंदे को लाइक 1 महीने लग रहे हैं सर्विस पाने के लिए, तो एक नॉर्मल पीपल अगर अपनी गाड़ी को भेजता है तो लाइक उसको कितने ज़्यादा डेज लगते होंगे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। और मैं किसी दबाव में नहीं हूँ, मैं आपको फ्रीली पूरे वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ जो जो एक्सपीरियंस हुआ है। एट द एंड जो मेरे को सर्विस मिला, लाइक हमने एक गाड़ी खरीदा, उसको 30,000 किलोमीटर अराउंड चला लिया। देन उसके बाद ये सब प्रॉब्लम्स आई, और मुझे अपनी जेब से 1 रुपये भी देने नहीं पड़े। ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कोई भी मेरे को पैसे वैसे नहीं मांगे गए, बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बट सर्विस जो है थोड़ी लेट है। ऐसा कोई नहीं बोलता कि आपका काम नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, कोई भी रूडली बिहेव नहीं करता है। ये सब चीज़ एक पॉजिटिव थिंग है। लाइक हर चीज़ में ना 2 टाइप चीज़ होता है ना, कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो सारी चीज़ें थे गाड़ी में। लाइक वहाँ पे जो हैं बनाने वाले, वो ये नहीं बोलते आपको कभी भी कि आपका गाड़ी नहीं बनेगा, हम नहीं बनाएंगे आपकी गाड़ी, ऐसे कुछ होता नहीं है।
वो बस बोलते हैं कि हाँ हम आपकी गाड़ी बना देंगे, बट अभी ऑर्डर गया है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारे कस्टमर होते हैं तो प्रॉब्लम होता है, और जो लोकल आए होते हैं उनका तो पहले देखना ही पड़ता है ना, और टेक्नीशियन कम है, ये सब चीज़ आपको खुद समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये भी है ना कि मेरी गाड़ी आफ्टर 30,000 किलोमीटर चलने के बाद मेरी गाड़ी में नया बैटरी लग गया, नया सस्पेंशन चेंज हो गया। आप लोग कोई गाड़ी बता दो जिसमें ऐसी वारंटी हो, टू व्हीलर में कोई भी पेट्रोल व्हीकल बता दो, आप गाड़ी को शोरूम से लेकर निकलोगे, देन उसके बाद सर्विसिंग भी कराओगे, वो ऑयल वगैरह चलो 4-5 बार फ्री रहता है, ठीक है, ऑयल का पैसा लगता है, सर्विस फ्री रहता है। देन उसके बाद आपके गाड़ी में कुछ टूट गया, आईना टूट गया, कुछ भी पैनल स्क्रैच आ गया, हर चीज़ का आपको पैसा देना है। बट इस गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वारंटी कंपनी दे रही, अभी तो 8 साल इसका बैटरी का वारंटी हो गया, अभी जो ओला लेगा, ठीक है, उसके साथ 8 साल का आपको वारंटी मिल रहा है। उसमें भी कुछ अलग अलग पैकेज है, वो आप देख लेना गाड़ी खरीदते टाइम, अलग अलग है, किलोमीटर हिसाब से भी 8 साल भी है, जो पहले आया वैसा कुछ सीन रहता है। तो ये सारे सीन थे, तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब एक वर्ड में बोले तो ओला बहुत अच्छा गाड़ी है, सर्विस देने में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस थोड़ा लेकिन लेट हो जाता है, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। सर्विस जो है ना वो बहुत लेट है। सर्विस मिलती है, ऐसा नहीं है सबको सर्विस मिलती है, मुझे पता है, हमारा पूरा कम्युनिटी है, सबका साथ सबका विकास होता है, सबको सर्विस मिलती है, सबको गाड़ी बनाकर दिया जाता है, बट सर्विस थोड़ी लेट है, ये बोलना पड़ेगा। लेकिन जो सर्विस मिल रही है वो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं प्रोवाइड करता है। आप एक आज के डेट में 1.5 लाख का बाइक भी लोगे, 1.5 लाख का ये ओला भी लोगे, तो मेरे ख्याल से ओला लेने में ज़्यादा सही। हाँ, बट कुछ ख़राब हो जाता है, कुछ सेंसर वगैरह में दिक्कत आ जाता है, बहुत सारे आप वीडियोस देखे होंगे, कभी फायर इंसिडेंट हो जाता है, ये सब देख के ना पूरा मूड ख़राब हो जाता है। और जब हमारे खुद के साथ कभी मेरे साथ जो राइड बाइट इशू हुआ था, 1 हफ्ते तक गाड़ी नहीं बनी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। देन उसके बाद जब इसका सस्पेंशन वाला दिक्कत आया था तो कोई बनाने नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ है, इन सब चीज़ों को ना ओला को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ जो काम करके दिया जा रहा है, जो मतलब प्रॉमिस किया गया है वो निभाया जा रहा है, ये सब चीज़ मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा सही लग रहा है कि हाँ, जो प्रॉमिस किया गया है वो निभाया जा रहा है। बशर्ते थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, ठीक है, लेट हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो गए हम, थोड़ा परेशान हो गए, झेल लिए। लेकिन ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है ना कि ओला जो है प्रॉमिस कर रहा है वो निभा रहा है। हमारी गाड़ी अगर अंडर वारंटी है, अगर आपने केयर प्लस लिया है तो हर चीज़ फ्री में आपका बनकर आ रहा है। उसमें भी कुछ पैसे लगते हैं, वो अलग बात है, इंश्योरेंस वगैरह भी थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, जैसे लेबर चार्ज हो गया, नट बोल्ट का पैसा हो गया, वो सब लगते हैं, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन यार, ऐसा कोई कंपनी भी तो नहीं है टू व्हीलर वाला जो इतना अच्छा हमको ऑफ़र प्रोवाइड कर रहा है, वारंटी ऑफ़र जो भी बोले ये प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि कोई भी टू व्हीलर अगर आप लोगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं आपके साथ। और साथ में हमारे पेट्रोल वगैरह लगे नहीं, मैंने 30,000 किलोमीटर चला दिए, मतलब मेरे 60,000 रुपये अराउंड जो है वो पेट्रोल के बच गए। और जो बिजली बिल आया वो तो आता ही है, 800-900 रुपये महीने आता है, तो उसको थोड़ा माइनस भी कर लो तो मान लो मेरे 50,000 तो बच गए। तो ऐसा हो सकता है। तो ये था ओला का रिव्यू, अभी 1.5 साल तक। एक वर्ड में बोलूँ, अगर अभी तो महंगी हो गई गाड़ी, पहले थोड़ा मिल जाता था 1.5 लाख में, तो अभी आपको भी मिल जाएगा 1.5 लाख के अराउंड। लेकिन अगर आप और ज़्यादा थोड़ा लोगे, वारंटी वगैरह जो भी है और इंश्योरेंस वगैरह लोगे, ये सब के साथ थोड़ा और रेट बढ़ जाता है। तो फाइनल रेट जो है पूरा फुल ऑफ वारंटी के साथ अभी ओला S1 सेकेंड जनरेशन S1 Pro जो कि 1,72,74,000 पड़ रहा है। और साथ में ओला में बहुत सारे वेरिएंट आ गए हैं, S1 एयर आ गया है, S1 X आ गया है, S1 X प्लस आ गया है, चाबी वाला भी आ गया है जिसमें गाना वाना जो भी नहीं है, तो बहुत सारे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। लेकिन जो ओला S1 सेकेंड जनरेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि उसमें हब मोटर ऐसा कुछ सीन नहीं है, उसमें डिस्क ब्रेक वगैरह सारे कुछ दिए गए हैं। और उसके बाद जो नीचे की गाड़ी है सब में, किसी में एलॉय व्हील नहीं है, किसी में डिस्क ब्रेक नहीं है, तो ये सब चीज़ है। मेरे ख्याल से डिस्क ब्रेक वाली ओला बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है इसका। हर चीज़ मेरे को इसका बहुत अच्छा लगता है, सिवाय इसके बॉडी प्लास्टिक का है और थोड़ा बहुत जो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। सर्विस थोड़ी सी अगर फास्ट कर देंगे, सर्विस ठीक है, मैं बोलूँगा काम तो हो जाता है, लेकिन सर्विस फास्ट नहीं है, ये है, सर्विस फास्ट नहीं है, ये एक दिक्कत है। और फायर इंसिडेंट ये सब का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे साथ हुआ भी नहीं है, और भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, किसी के साथ भी मत हो, मैं चाहता हूँ। तो ये तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन जो मेरे साथ मेरे एक्सपीरियंस अभी तक हुए मुझे अच्छा ही लगा है। बट मैं बीच बीच में सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो जाती थी, कोई बनाने नहीं आता था, जो मैंने आपको अभी शेयर किया। तो ये था मेरी ओला का एक्सपीरियंस। और अगर आप लेना चाहते हो ना आज के डेट में, तो ले सकते हो ओला। लेकिन हाँ, कब किसके गाड़ी में कौन सा प्रॉब्लम आ जाए वो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता दोस्तों। किसको फॉल्टी प्रोडक्ट मिल जाए, किसी को कुछ मिल जाए,
किसी के साथ शुरू से प्रॉब्लम करने लगे, कुछ भी होता है, आपको पता है गाड़ी का यही सीन है। अगर आप पेट्रोल गाड़ी लो उसमें भी आग लग जाती है, जो भी है। तो मेरे ख्याल से एक सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है किसी के साथ पर्सनली, तो आप शायद समझ सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप एक ओला लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मुझे कोई भी इशू नहीं लगता है ओला में। बट सर्विस को आप थोड़ा फास्ट कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर बाकी सब तो ठीक ही है, जो भी प्रोमिसेस है वो तो निभा ही रही है ओला। बस यही सीन था दोस्त। जब आप खरीदने जाते हो तो एक्सपीरियंस सेंटर का एक थोड़ा सा इशू है, लाइक वो लोग आपसे पहले ही नंबर वगैरह ले लेते हैं। और जो रेफ़र एंड अर्न वाला ऑप्शन मिलता है, सबको पता है, जिसके पास ओला ऐप में रेफ़र एंड अर्न का ऑप्शन आता है, उससे क्या है, अगर आप किसी का भी रेफरल डालोगे तो जब वो उसको गाड़ी डिलीवर्ड हो जाएगी तो आपको 1500 रुपये समथिंग मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, शोरूम वाले खुद अपना बना लेते हैं। तो एक चीज़ मैंने देखी है, इस एक्सपीरियंस में मैं ऐड कर रहा हूँ, मुझे बताया गया है कि जब हम ओला लेने जाते हैं तो हमसे पहले ही नंबर वगैरह ले लेते हैं और रेफरल में डाल देते हैं। जब भी आप गाड़ी वगैरह लोगे तो डिलीवर्ड होता है, तो जो शोरूम में जो बैठा होता है, जो भी होगा, सेल्स मैनेजर जो भी होगा, मुझे नहीं पता, तो वो बंदा अपना बना लेता है पैसा। जबकि ये जो पैसा है वो कस्टमर का है, जो ओला पहले से ले चुका है उसका है। और अगर आप उनके थ्रू नहीं लेते हो गाड़ी, ठीक है, तब के कंडीशन में वो क्या करते हैं, जब आप पूछने जाते हो, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, खुद के मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो, शोरूम से भी करवा सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी है। तो जब आप मोबाइल से खुद से लेते हो और गाड़ी की जो डिलीवरी डेट होती है, डिलीवरी भी अभी भी लेट है थोड़ा बहुत, लेकिन मिल जाती है, ऐसा नहीं है। तो डिलीवरी के लिए जब आप पूछने जाते हो ना, तो वहाँ पे बोलते हैं कि आप जो है गाड़ी ऑनलाइन बुक किए थे, अब ऑनलाइन ही पता करो आपकी गाड़ी कहाँ है, जबकि डिलीवरी जो है उसी शोरूम में मेरी होने वाली है, ठीक है। लेकिन तो वहाँ पे ऐसा बिहेवियर आपके साथ किया जा रहा है, तो ये गलत है। लाइक आप तो पहले दूसरे का हक मार रहे हो, क्योंकि वो रेफरल वाला आपका है ही नहीं, तो वो कस्टमर का है जो गाड़ी ऑलरेडी ले चुका है। तो आपने चलो किसी से आपने ओला ले लिया, एक ओला ले लिया, तो आप सबका रेफरल डालते जा रहे हो, आप पैसा कमाए जा रहे हो, सैलरी अलग से ले रहे हो। लेकिन जब ठीक है आप ले रहे हो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपके पास बंदा जाता है पूछता है तो आप उसको ऐसा जवाब क्यों देते हो, लाइक कि आपने हमारे थ्रू नहीं लिया था, आपने अपने आप से ऑनलाइन लिया था, मुझे तो पैसा नहीं मिला, तो मैं नहीं बताऊंगा कि गाड़ी जो है कहाँ है, आप ऑनलाइन ही पता कर लो। तो ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा हमको कम्युनिटी में किसी ने बताया था, पर्सनली भी मैं 1-2 लोगों से सुन चुका हूँ। तो शायद अगर ओला वाले ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा इसको कम कर दो, शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भी एक एम्प्लॉय हो और ऐसा अच्छा नहीं लगता है, और हमको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा, और लेना नहीं लेना अब आप खुद डिसाइड कर लो। प्रॉब्लम तो है, और क्या प्रॉब्लम है वो मैंने शेयर कर दिया। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।